नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव के बारे में, जो रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी। उसने 14 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको पता होगा, हमारे देश में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की मांग कई बार उठी है। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन क्या संघवाद की धारणा के विपरीत है या संघवाद की धारणा के अनुकूल है? एक देश एक चुनाव संघवाद की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को साइमल्टेनियस चुनाव भी कहा जाता है। हमारे देश में चुनाव 3 स्तरीय होता है, एक पंचायती राज स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा केंद्रीय स्तर पर यानी संसदीय चुनाव। लगभग औसतन हर महीने किसी न किसी जगह किसी न किसी चीज का देश में चुनाव होता रहता है। हमारे देश में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52। तो पहले आम चुनाव 1951-52 से 1967 तक लगभग 16 साल तक एक साथ चुनाव हुआ था, यानी 1951-52 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में। लेकिन बाद में कुछ विधानसभाएं भंग हो गई इंदिरा गांधी जी के काल में, और 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। तो इस वजह से एक साथ चुनाव का चक्र है वो टूट गया। वापिस से एक साथ चुनाव की मांग 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में 7 प्रमुख कारणों के साथ प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। कहीं पर ONOE लिखा हो तो ये समझ जाना वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। 1983 के बाद मुख्य रूप से बात करें तो मई 1999 में विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी थे, इन्होंने अपनी 170वीं रिपोर्ट में हर साल चुनाव के चक्र को समाप्त करने को कहा। 2015 में डॉक्टर EM सुदर्शन की संसदीय समिति में आवश्यक सेवाओं पर डिलीवरी, भारी खर्च, नीतियों के अमल में देरी, लंबे समय तक आचार संहिता से अन्य समस्याओं के बारे में प्रकाश डाला गया। इसके बाद 2018 में विधि आयोग के मसौदा रिपोर्ट में फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई। वैसे 2014 से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, तब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करते रहते हैं और इस पर उनका खास फोकस भी है। इसी क्रम में सितंबर 2023 में रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में 8 सदस्य थे और एक विशेष आमंत्रित सदस्य था। कौन? कानून मंत्री। इस समिति के गठन हेतु स्पेशल सेशन बुलाया गया 18 से 22 सितंबर को। रामनाथ कोविंद जी कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति। और इस समिति के सचिव कौन है? नितेश चंद्रा। तो यह समिति लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज के चुनावों पर विचार करती है, न कि राज्यसभा, विधान परिषद आदि पर। उच्च स्तरीय समिति के कार्य क्या हैं? एक साथ चुनाव की संभावना पर विचार और सिफारिश करना, संविधान और विभिन्न कानूनों पर संशोधन की पड़ताल और सिफारिश करना, संविधान संशोधन पर राज्य के समर्थन की स्थिति पर विचार और सिफारिश करना, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में समाधान का विश्लेषण करना, चुनाव को साथ साथ कराने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना, इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन और नियमों का प्रस्ताव करना, निर्वाचन चक्र की निरंतरता सुनिश्चित करने के उपाय को सुनिश्चित करना, चुनाव के लिए EVM, VVPAT जैसे लॉजिस्टिक और जनशक्ति की जांच करना, एकल निर्वाचन नामावली और निर्वाचक
पहचान पत्रों के उपयोग पर विचार करना। चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग ने एक देश एक चुनाव पर विचार किया। इस उच्च स्तरीय समिति के 8 सदस्य कौन कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष, गृह मंत्री श्री अमित शाह है, श्री गुलाम नबी आजाद सदस्य, श्री NK सिंह सदस्य, डॉक्टर सुभाष कश्यप सदस्य, श्री हरीश साल्वे सदस्य, श्री संजन कोठारी सदस्य, श्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य और डॉक्टर नितेश चंद्र सचिव। ये गजट है जो प्रकाशित किया गया 2 सितंबर 2023 को। इसमें बताया गया 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए जाते थे और इसके बाद चक्र टूट गया। सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की लंबी कालावधि के लिए तैनाती होती है जिससे वे अपने मूल काम को नहीं कर पाते। आदर्श आचार संहिता आदि के कारण नीति लागू करने में इसके अलावा लोगों को भी व्यवधान का सामना करना पड़ता है। अन्य कार्य क्या है ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर होगा? नई दिल्ली में। अब हम इस समिति के बारे में बात करें तो यह केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव है जिसके अनुसार लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, एक साथ चुनाव कराने को भारी समर्थन मिल रहा है और इससे देश के विकास में मदद मिलेगी और लोकतंत्र की जड़ें अधिक गहरी होंगी। ये समिति के सदस्य हैं रामनाथ कोविंद, हरीश साल्वे, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल, नितेन चंद्रा। इन्होंने सिफारिश की है कि इस हेतु अनुच्छेद 324A संविधान में जोड़ें जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभा और पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव एक साथ करवाए जा सकें। इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में भी संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र हेतु अनुच्छेद 325 में संशोधन की भी सिफारिश की गई है। और इन्होंने कहा है सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाने चाहिए और इसके बाद 100 दिनों के भीतर ही नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव करवाने चाहिए। तो दोस्तों इससे चुनावी खर्चा भी कम होगा। पहला जो 1951-52 का चुनाव था उसमें 10.5 करोड़ रुपए खर्च आया था। 2014 में 5,000 करोड़ रुपए खर्च और 2019 में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च आया था। जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया, अल्बानिया, स्वीडन आदि में एक साथ चुनाव होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे चुनावी सुधार के साथ। जय हिंद, जय भारत।